श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत भक्तमाल प्रथम खंड। आज का प्रसंग सब संतन निर्णय क्यों। संतों का निर्णय। एक बार संतों की सभा में इस बात को लेकर विचार विमर्श हुआ कि सबसे बड़ा कौन। तो एक महानुभाव ने कहा कि सब में बड़ी पृथ्वी है जो सबको धारण करती है। दूसरे संत ने कहा इसका प्रतिवाद करते हुए कि कहा पृथ्वी से भी बड़ा समुद्र है और समुद्र का क्षेत्रफल पृथ्वी से दूना है। तीसरे महानुभाव इनके भी कथन का खंडन करते हुए बोले कि समुद्र से बड़े तो श्री अगस्त्य जी हैं, जिन्होंने समुद्र को चुल्लू भर में पी लिया था। चौथे सज्जन बोले समुद्र सोखने वाले अगस्त्य जी आकाश में एक तारा ही बनकर रह गए। जब सूर्य का उदय होता है तो अगस्त्य तारे का पता नहीं चलता। इससे सिद्ध हुआ कि अगस्त्य जी से तो सूर्य ही बड़े हैं। पांचवें सज्जन ने अपने पक्ष का समर्थन करते हुए बोले कि इतने बड़े सूर्य भगवान चक्रपाणी ने नेत्र स्थानीय मात्र हैं। चक्रपाणी ने के नेत्र स्थानीय मात्र हैं या नैनम दिवाकर कच घनमाला। अतः सूर्य से बड़े तो भगवान ही हुए, परंतु यह मत भी सर्वमान्य नहीं रहा। एक महानुभाव अपना मत प्रकट करते हुए बोले कि ऐसे महान भगवान भी भक्तों के हृदय कमल में निवास करते हैं। अतः भगवान से भी बड़े भगवान के भक्त हुए। श्री भगवत रसिक जी ने इस एक छप्पाय में प्रसंग का स्मरण किया है कि को कहा अबनी बड़ी तासु दूनो समुद्र पुनि जो सो अंजलि भरी लियो ताही सोख्यो अगस्त मुनि। नव अगस्त को बास छिपे उद्योग भानु के भानु वेद यूं कहे चक्षु हैं चक्रपाणी के। चक्रपाणी हरिजनन के हृदय कमल कियो वास भगवत लघुता विष्णु लो दीरघ हरि के दास। ऐसे ही एक बार कवि जनों ने इसी बात को लेकर विवाद किया, जिसकी चर्चा श्री नाभाजी ने स्वयं श्री भक्तमाल के उपसंहार में किया है। एक बार देवर्षि के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि जगत में सबसे महान कौन है। उन्होंने सोचा कि चलो भगवान के पास ही, वही इसका ठीक ठीक पता लगा सकेंगे। वे सीधे बैकुंठ में गए और वहां जाकर प्रभु से अपना मनोभाव व्यक्त किए। प्रभु ने कहा नारद, सबसे बड़ी तो यह पृथ्वी ही दिखती है, पर वह समुद्र से घिरी है, अतएव यह भी बड़ी नहीं। रही बात समुद्र की, सो उसे तो अगस्त्य मुनि पी गए थे, अतः वह भी बड़ा कैसे हो सकता है। इससे तो अगस्त्य जी बड़े हो गए। पर देखा जाता है कि अनंताकाश के एक सीमित भाग में वे केवल एक खद्योतवत चमक रहे हैं। इससे वे भी बड़े कैसे हो सकते हैं। अब रहा आकाश विषयक प्रश्न सुप्रसिद्ध है कि भगवान विष्णु ने वामनावतार में इस आकाश को एक ही पग में नाप लिया था, अतः वह भी उनके सामने अत्यंत नगण्य है। इस दृष्टि से भगवान विष्णु ही सर्वोपरि महान सिद्ध होते हैं। तथापि नारद, वे भी सर्वाधिक महान है नहीं। क्योंकि तुम्हारे हृदय में वे ही अंगुष्ठ मात्र स्थल में ही सर्वदा अवरुद्ध देखे जाते हैं। इसलिए भैया, तुमसे बड़ा कौन है। वास्तव में तुम ही सबसे महान सिद्ध हुए। पृथ्वी तावद तीव विस्तृतमति तद्वेष्टनं वारिधि पीतोषो कलशो
कलशोद्भवेन मुनिसा सव्यम्नि खद्योतवत् तदव्याप्तं दनुजाधिपस्य जैनपादेन चैकेन खं तं त्वं चेतसि धारयस्य विरतं तत्तुस्ति नान्यो महान। उपर्युक्त प्रमाणों से हरि भक्तों की भजनीयता सिद्ध होती है। अब श्री हरि की भजनीयता का एक प्रसंग देखिए कि एक बार सरस्वती नदी के तट पर कुछ ऋषिगण यज्ञ कर रहे थे। उनमें इस विषय पर चर्चा विमर्श हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन 3 त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है। इस बात को जानने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। भृगु जी पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए और उनके स्वभाव की परीक्षा करने के लिए उन्होंने न तो नमस्कार किया और न उनकी स्तुति ही की। इससे ब्रह्मा जी अपने तेज से प्रज्वलित हो उन पर अत्यंत कुपित हुए, किंतु अपने पुत्र के प्रति उत्पन्न क्रोध को ब्रह्मा जी ने अपने मन में इस प्रकार शांत कर दिया जैसे तेजस तत्व से उत्पन्न हुए जल से अग्नि शांत हो जाती है। तदंतर वे कैलाश को गए। अपने भाई महर्षि भृगु को आया देख श्री महादेव जी अति आनंदित हो उठकर उन्हें आलिंगन करने के लिए उद्यत हुए, किंतु तुम कुमार्गी हो ऐसा कहकर भृगु जी ने उनसे मिलने की अनिच्छा प्रकट की, उनका तिरस्कार किया। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और वे तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए त्रिशूल उठाकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुए। देवी पार्वती ने उनके चरणों पर गिरकर उन्हें प्रार्थना मई वाणी से शांत किया। इसके बाद भृगु जी बैकुंठ धाम को गए। भगवान लक्ष्मी जी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। भगवान श्री लक्ष्मी जी के गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाते ही उनके वक्षस्थल में लात मार दी। साधुओं के एकमात्र गति श्री हरि लक्ष्मी जी सहित उठ बैठे और शैया से उतरकर उन्होंने भृगु जी को प्रणाम किया और कहने लगे, आहते स्वागतम ब्राह्मण निशीदात्रा सने क्षणम अजानता माँ गतान्व क्षन्तुर्महर्थ न प्रभो अतीव कोमलो तात चरणों ते महामुने वज्र कर्कश मद्वक्ष स्पर्शेन परिपीडितौ इत्वक्ता विप्रचरणौ मर्दयन् पाणिना। हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है, यहाँ एक क्षण आसन पर विराजिए। हमें आपके यहाँ पधारने का कोई पता न था, अतः हमारी दुष्टता क्षमा करें। हे महामुने, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल है और मेरा वक्षस्थल वज्र के समान कठोर। उसका स्पर्श होने से आपके चरणों में बहुत पीड़ा हुई होगी। यह कहकर वे भृगु जी के चरणों में अपने हाथों से दबाते हुए पुनः बोले कि आपका चरणोदक तीर्थों को भी पवित्र करने वाला है। उससे आप वैकुंठ लोक के सहित मुझे तथा मुझ में स्थित लोकपालों को पवित्र कीजिए। भगवान, आपके पाद स्पर्श से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए, अतः लक्ष्मी मेरे हृदय में निरंतर विराजमान रहेंगी। अब मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय स्थान हो गया हूँ। भगवान की ऐसी गंभीर वाणी सुनकर भृगु जी अति आनंदित और तृप्त हो मौन हो गए तथा भक्ति के उद्रेक से उनका कंठ गदगद हो गया, नेत्रों में जल भराया। तदंतर उन्होंने पुनः भूमि में आकर मुनीश्वरों के सामने अपना सारा अनुभव कह सुनाया।
सब वृत्तांत सुनकर सबका संदेह दूर हो गया। इसके बाद सभी मुनीश्वर प्रेम पुलक वैकुंठ सिधारे, जयति जय कही सकल पुकारे। अशरण शरण हरण भव बाधा, क्षमहु नाथ हमरो अपराधा। वेद प्रमाण बड़े तुम भारी, करी परीक्षा चूक हमारी। अब प्रत्यक्ष यह भा परमाना, तुम ही बड़े सबते भगवाना। सुनी बोले हंसी भक्त उपासी, कहत सत्य तुम नहीं उपहासी। सकल जगत उर माझ हमारे, हमको रहे सदा उरधारे। हमहु जिनके चिंतन करही, जिनके हित जग में अब तरही। जब खंडन करे विमुख उखारे, थापि मोहि जस मोर प्रचारे। ताते जन उपास्य है मेरे, अहे सकल विधि भक्त बड़े रे। सुनि मुनि बोले सत्य है जो प्रभु कहत बखानी। भक्त और भगवंत दो पूज्य लिए हम जानी। तब ही ते यह मत सुदृढ़, सबनी कियो विश्वास। सोई श्री गुरु कृपाते, गायो नाभादास। इसलिए कहा है कि भक्त और भगवान दोनों ही बलि पूजा चाहे नहीं, चाहे एक प्रीति। सुमिरत ही माने भलो, पावन सब रीत। सुर साधु चाहत भाव सिंधु के, तोष जल अंजलि दिए। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणो, भक्ति प्रियो माधव। भक्तैव तुष्यन्ति महानुभावः, सेवत सकल सुलभ सुखदायक। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। और भक्त और भगवान को छोड़कर सभी कारण कृपालु देखे गए हैं। भगवान को भजबे को सुघर कहाँ। श्री गुरु अग्रदेव कहकर नाभाजी ने गुरुदेव का नाम निर्देश किया। आज्ञा दई यह ग्रंथ रचना का हेतु। आज्ञा क्या है? तो कहते हैं कि भक्तन को जस गाऊ, और वह इसलिए कि भवसागर के तरन को नाहिन को उपाय। भगवान का न कहकर हरि भक्तों का ही यश गाने का इतना सुस्पष्ट संकेत क्यों? इसका समाधान श्री नाभाजी को संत कृपा से ही दिव्य दृष्टि मिली, जिससे कि वह समुद्र के जहाज की कौन कहे गुरुदेव की मानसी सेवा का भी प्रत्यक्षतया दर्शन करने लगे। अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो, मन सुख छयो जान्यो संतति प्रभाव को। आज्ञा दई यह भई तोपे साधु कृपा उनको, रूप गुण कहो यह भाव को। भगवान का यश तो बहुत से लोगों ने गाया है, गाते हैं, गाते रहेंगे। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जा सुगुण, करहि निरंतर गान। निज निज मति मुनि हरि गुण गावही। मैं स्वयं हरि यश गाता हूँ, तो कोई भक्तों का यश भी तो गाने वाला होना चाहिए। हरि को निज जसते अधिक, भक्त न जस पर प्यार। ताते यह माला रची, करि ध्रुव कंठ सिंगार। विनय पत्रिका में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि निज करुणा कर तूनि भगत पर, चपल चपल चर्चाऊ। सुकृत प्रणाम प्रणत जस बरनत, सुनत कहत फिर गाऊ। अर्थात प्रभु का भक्तों के यश श्रवण कथन में इतना भाव है कि अपना विरुद्ध वर्णन बंद कराकर सेवकों के भक्तों का यश गाने का आग्रह करते हैं। स्वयं बड़े प्रेम से सुनते हैं, फिर गाने को कहते हैं, स्वयं भी गाते हैं। अतः श्री भक्तमाल जी के प्रधान श्रोता भगवान ही हैं। श्री नाभाजी ने मंगलाचरण में भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु इन चार का स्मरण किया है। भक्ति भावात्मक होने से भक्त, भगवंत, गुरु तीनों में अंतर्हित है। प्रत्यक्ष सेव्य स्वरूप तीन हुए। फिर विचार करने पर यह निष्कर्ष निकला कि भजिबे को दोई सुघर के हरि के दास, के हरि के हरिदास।
यहाँ भक्त और भगवान दोनों में ही गुरु तत्व की अवस्थिति है। अतः दो ही सुगर कहा। इन दो में भी श्री अग्रदास जी ने भक्तन को जस गाऊ की आज्ञा की, अर्थात केवल भक्तों को चुन लिया, इसलिए कि भक्त में भक्ति भगवान को गुरुदेव सबका ही भाव पाया जाता है। अतः भक्तन को जस गाऊ कहा। भवसागर के तरन को नाही न कोई उपाय। जो भयंकर संसार समुद्र में डूबते उतरते हैं, उनके लिए परम आधार ब्रह्मवेत्ता शांत संत हैं। जैसे जल में डूबते हुए प्राणी के लिए नाव सहारा होती है, वैसे तो भवसागर से पार जाने के लिए वेद शास्त्रों ने बहुत से उपाय का निर्देश किया है, परंतु सर्व सुलभ न होने से उन उपायों से जीव भव बंधन से छूटने की जगह और अधिक बंध जाता है, पार जाने की जगह और अधिक डूबता जाता है। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। और संत चूंकि सबको सब काल सब देश में सुलभ है, सवहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अतः यह सौलभ्य विचार कर श्री अग्रदास जी कहते हैं कि भवसागर पार करने का उपाय। आज्ञा निरूपण। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जू, बेकारत बयार ना भा मधुर संभार सो। चढ़्यो हो जहाज पे जो शिष्य एक आपदा में, कार्यो ध्यान खींचो मन छूट्यो रूप सार सो। कहत समर्थ गयो कोहिन, कहत समर्थ गयो बोहिन, बोहित बहुत दूरी। आबो छवि पूरी फिर ढरो ताही ढार सो। लोचन उघारी के निहारी, कहो बोल्यो कौन, वही जोन पाल्यो सिथ दे दे सुकुवार सो। एक बार स्वामी अग्रदास जी महाराज मानसी सेवा में संलग्न थे और श्री नाभाजी अति कोमल एवं मधुर संरक्षण के साथ धीरे धीरे प्रेम से पंखा कर रहे थे। उसी समय श्री अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज पर चढ़ा हुआ समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज संकट में फंस गया, चालक निरुपाय हो गए। तब उस शिष्य ने श्री अग्रदास जी का स्मरण किया। उससे श्री अग्रदास जी का ध्यान अति सुंदर स्वरूप भगवान श्री सीताराम जी की सेवा से हट गया। गुरुदेव की मानसी सेवा में विघ्न समझकर श्री नाभाजी ने पंखे की वायु से जहाज से को संकट से पार कर दिया और श्री गुरुदेव से नम्र निवेदन किया कि प्रभु, जहाज तो बहुत दूर निकल गया, अब आप उसी शोभापूर्ण भगवान की सेवा में लग जाइए। यह सुनकर श्री अग्रदास जी ने आंखें खोली और नाभाजी की ओर देखकर कहा कि अभी कौन बोला। श्री नाभाजी जी ने हाथ जोड़कर कहा, जिसे आपने बचपन से शीत प्रसाद देकर पाला है, उसी आपके दास ने प्रार्थना की है। आचार्यों ने भगवत सेवा त्रिविध वर्णन की है। तनुजा, वित्तजा, मानसी। तनुजा श्रद्धा भक्ति सहित शरीर से भगवत कैंकर्य करना। वित्तजा वित्त पाठ्य परित्याग पूर्वक भगवान की उत्तम राग भोग श्रृंगार आदि की सेवा। मानसी उत्तमा सहजा वृत्ति द्वारा मन मंदिर में भगवान को विराजमान कराकर सदा सर्वदा अष्टयाम मनोमय पूजोपकरणों के द्वारा मन को भगवान की सेवा में लगाना। तनुजा और वित्तजा सेवा का फल है मानसी सेवा की सिद्धि। मानसी सेवा को अत्यंत श्रेष्ठ सेवा कहा गया है। कृष्ण सेवा सदा कार्या, मानसी सा परामता। श्री अग्रदास जी मानसी सेवा में तन्मय हो रहे थे। मन स्वभाव से ही चंचल है। श्री गीता जी में बार बार मनोनिरोध पर बल देने पर श्री अर्जुन ने झुंझला कर कहा, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम।
हे कृष्ण, मन चंचल, हठीला, बलवान और दृढ़ है। वायु के समान इसका निग्रह करना मुझे अत्यंत दुष्कर दिखाई देता है। अर्जुन के इस तर्क का समर्थन करते हुए भगवान श्री कृष्ण मनोनिरोध का उपाय भी बताते हैं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहु अर्जुन, इसमें संदेह नहीं कि मन चंचल है और उसका निग्रह करना कठिन भी है, परंतु सर्वथा असंभव नहीं है। हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य से वह स्वाधीन किया जा सकता है। यहाँ अभ्यास से तात्पर्य मन को बाह्य विषयों से हटाकर पुनः पुनः भगवान में लगाने से है। ज्ञानी लोग जहाँ मन का निरोध संयम रूपी कोड़े लगा लगा कर करते हैं, वहाँ उपासना मार्ग में भक्तजन मन को भगवान के रूप माधुर्यामृत का पान कराकर चंचल से अचल बनाते हैं। इस पर बड़ा ही सुंदर अलवेली अली और सुंदर दास जी ने लिखा कि चंचल तो मन की गति है, अली रूप सुमन बन फिरिए, कुंडल लोल कपोलन में, अलकनि झलकनि चित धरिए, पर बेदी भाल रसाल दिए, अधरन मी मोती थर हरिए, अलवेली लाल बिहारिन को, दिन रैन निहारिनी ही करिए, मन है तो भली थिर के रही तू, हरि के पद पंकज में गिरी तू, कवि सुंदर जौन स्वभाव तजे, फिरी बोई करे तो ऊहा फिरी तू, मुरली पर मोर पखा पर होए, लकुटी पर होए भ्रकुटी भ्रमितु, इन कुंडन लोल कपोलन में, घन से तन में घिर के रही तू। यह मन भूत समान है, दौरे दांत पसार, बांस गांठ उतरे चढ़े, सब बल जावे हार। किसी मनचले व्यापारी ने, एक दृष्टांत है इसमें, कि किसी मनचले व्यापारी ने एक सिद्ध संत से शीघ्र सिद्धि का मंत्र पूछा। संत ने भूत सिद्धि का मंत्र बता दिया। संत के बताए हुए विधान से उसने एक भूत को वश में कर लिया और उससे कहा कि हम जो कहें वह तुम्हें करना होगा। भूत ने कहा, हम तुम्हारी आज्ञा इस शर्त पर मानने को तैयार हैं कि जिस समय तुम मुझे कुछ काम नहीं बताओगे उस समय मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अर्थात हमें हर समय काम मिलना चाहिए। व्यापारी का वैसे तो बड़ा भारी कारोबार था, काम बहुत रहता था, परंतु जो भी वह कहता भूत अपनी दिव्य शक्ति से तत्काल संपन्न कर देता था। ऐसी स्थिति में वह व्यापारी हमेशा चिंतित रहने लगा कि अब इसे कौन सा काम बताऊं। चिंता के कारण उसका शरीर कृशित होने लगा। एक मित्र ने जब कृशता का हेतु पूछा तो उसने अपना समस्त वृत्तांत बताकर इस दुख से छूटने का उपाय पूछा। अनुभवी मित्र उसको एक सिद्ध के पास ले गया। सिद्ध ने युक्ति बताई, कहा कि उस भूत से कहो 1000 गांठ वाला बांस लावे, और जब वह लावे तो कहना कि इसे हमारे आंगन में गाड़ दो और खाली समय में इस पर चढ़ो उतरो, जब हमें काम होगा तब कहूँगा। इस प्रकार वह व्यापारी भूत के संकट से मुक्त हुआ। ऐसी ही भूत रूपी चंचल मन को भगवान के नखशिख रूप में लगाए रहे तो जीव सुखी रहता है, नहीं तो व्यर्थ ही असद विषयों में भटकता रहता है। हरावा भक्तस्य कुतो महद गुणा, मनोरथेना सति धावतो वही। जो भगवान का भक्त नहीं, उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कहाँ से सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही देखता और दौड़ता रहता है। शेख चिल्ली का एक दृष्टांत है। किसी धनी का घी भरा मटका 4 आने मजदूरी पर सिर पर रख कर ले जा रहे थे। मन ही मन सोचते 4 आने पैसे से खोमचा चलाऊंगा, अब आमदनी अधिक हो जाएगी तो बकरी खरीदूंगा, बकरी के व्यापार से अब जब अधिक मुनाफा होगा तो गाय, फिर लाभ होगा तो घोड़े, और फिर जब
काफ़ी मालो माल हो जाऊंगा तो ब्याह करूंगा, पुत्र होगा। जब वह घर बड़ा हो जाएगा तो मैं उसे फारसी पढ़ाना चाहूँगा, और पत्नी हिंदी पढ़ाने पर जोर देगी तो मुझे क्रोध आएगा, तो मैं उछल कर उसे लात मारूंगा। बस यह सोचते ही आवेश आया, शेख चिल्ली सचमुच उछल पड़े। असावधानी में घी का भरा घड़ा गिरकर फूट गया, घी फैल गया। धनी को क्रोध आया, 2 थप्पड़ लगाए। शेख चिल्ली चिल्लाने लगा। लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। पूछने पर धनी ने अपने घृत हानि बताई। शेख चिल्ली ने चिल्लाकर कहा, आपका तो 10-5 रुपए के घी का नुकसान हुआ, मेरी सब गृहस्थी ही चौपट हो गई। लोग बड़े ही चकपकाए। फिर जब शेख जी के मनोराज्य को जाना तो उन्हें और भी अधिक कुतूहल हुआ। यह है मन की भटकन। श्री अग्रदास जी ने अपने मन को श्री युगल सरकार, प्रिया प्रीतम श्री सीताराम की मानसी सेवा में लगाए रखने को कहा। उस समय का ध्यान छंद। अवधपुरी निज धाम, परम अति सुंदर राजे, आटक मणिमयन सदन नगन की कांति विराजे। पौरी द्वार अति चारु सुहावन, चित्रित सोहे, चंपा तार मंदार, कल्प तरु देखत मोहे। इस प्रकार करत बयार नाभा से गर्मी का दिन जनाया गया। मधुर संभार सो, मधुर का अर्थ धीरे धीरे, इसलिए कि ध्यान में कोई विक्षेप न पड़े। बहुत जोर जोर से भी पंखा झलने से ध्यान में व्यवधान पड़ता है, तथा बहुत धीरे धीरे करने से भी अच्छी तरह तापापनोदन नहीं होता तो भी व्यवधान होगा। अतः मधुर अर्थात न अत्यंत तेज न अत्यंत मंद ही, अर्थात बड़ी सावधानी से। सावधानी यह कि कहीं धोखे से पंखा श्री गुरुदेव को न लग जाए, अथवा मुझे ही कहीं आलस न आ जाए। सेवा में सावधानी परमावश्यक है। सेवा सुमिरत सावधान, चरण राघव चितलाए। सेवा में सावधान रहकर करना चाहिए। इस पर एक दृष्टांत है कि वृंदावनस्थ श्री ठाकुर रसिक बिहारी जी का जल घटिया एक बार स्नान करके श्री यमुना जल कलश में भरे सिर पर लिए जा रहा था। रास्ते में ब्रजवासी बालक खेल रहे थे। एक बालक में जल घटिया का हाथ पकड़कर जल पिलाने को कहा। वह झुंझलाया। ब्रज के बालक इतने ढीठ होते हैं कि इन्हें तनिक भी अपरस सपरस का विचार नहीं होता। श्री ठाकुर जी की सेवा में जा रहा था, इसने छू दिया इत्यादि बातें विचार कर उस बालक को थप्पड़ लगा दिया। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं ठाकुर श्री रसिक बिहारी ही बालवेश बनाए बालकों के साथ विविध विनोद कर रहे थे। श्री ठाकुर जी के कोमल कपोल पर अंगुलियों के चिन्ह उभड़ आए। जब सेवा में श्री महंत जी उपस्थित हुए और उनकी दृष्टि जब कपोल पर उभड़े निशानों पर गई तो पूछे, जय जय, यह चिन्ह कैसे? तब ठाकुर जी ने सुबकते हुए कहा, आपके जल घड़िया ने मुझे मारा है। जब इस बात का रहस्योद्घाटन हुआ तो जल घड़िया को बड़ा क्षोभ हुआ, क्षमा याचना की। बात आई गई हो गई और जल घड़िया तो इस प्रसंग को भूल गया, परंतु श्री ठाकुर जी तो नहीं भूले थे। गर्मी के दिन थे। जल घड़िया ठाकुर जी को पंखा झल रहा था। पंखा झलते झलते उसे आलस्य आ गया। पंखे की डोरी छूट गई, छिटक कर श्री ठाकुर जी को जा लगी। उसकी इस असावधानी पर झुंझलाकर ठाकुर जी ने भी उसे एक थप्पड़ मारकर असावधानी का दंड और पीछे का बदला दोनों ही चुका लिया। अतः सेवा सुमिरत में सावधानी रखनी चाहिए। श्री नाभाजी बड़ी ही सावधानी पूर्वक पंखा झल रहे थे। सेवा सबको करनी नहीं आती। इस पर एक दृष्टांत है कि एक राजा ने एक बंदर को पंखा झलना सिखाया। गर्मी के दिन थे, बंदर पंखा झल रहा था, राजा सोए हुए थे। एक मक्खी राजा के शरीर पर बार बार बैठती, बंदर उसे बार बार उड़ाता। जब वह किसी प्रकार नहीं मानी तब बंदर तो बंदर ही ठहरा
रोष में भरकर उसने मक्खी को मारने के लिए राजा के बगल में पड़ी हुई तलवार उठा ली और मक्खी जो ही राजा के वक्षस्थल पर बैठी, सधे हाथ से बंदर ने तलवार का प्रहार कर दिया। मक्खी तो मरी नहीं, राजा के 2 टुकड़े हो गए। ऐसी सेवा नहीं करनी चाहिए। श्री नाभाजी तो सेवा सुमिरत में सावधान रहने वाले सेवक थे। श्री गुरुजी भगवान की मानसी सेवा में लगे रहते हैं। श्री नाभाजी गुरु सेवा में। शिष्य का परम धर्म है गुरु की सेवा। जो गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। भगवान की सेवा न कर श्री गुरु जी की सेवा कर रहे थे, इसलिए भी कि वे श्री गुरु जी को भगवान से भी अधिक करके मानते थे। तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी के समर्थक थे। जैसे गुरु जी मानसी सेवा सुख में निमग्न रहते हैं, वैसे ही श्री नाभाजी भी मानसी सेवा सुख की अभिलाषा करते हैं, और यह संभव है श्री गुरु कृपा से। एक संत जी अपने उपदेश में यह बात बार बार दोहराते कि राम नाम रटने से भवबंधन छूट जाता है। उसके लिए उनके शिष्य ने भी यह सूत्र याद कर लिया और जहाँ भी जाते यही उपदेश करते। एक बार वे चित्रकूट गए हुए थे। साधन साध्य संबंधी वार्ता होने पर शिष्य ने भी यह बात बार बार दोहराई। एक तोते ने झुंझला कर कहा, यह झूठी बात है। मैं तो एक बार नहीं अनेक बार नाम रटता हूँ, परंतु भव बंधन की तो बात ही क्या, पिंजड़े के बंधन से भी नहीं छूट पाया। शिष्य सपक गया, समुचित उत्तर नहीं दे सका। आकर गुरुजी से निवेदन किया। गुरु ने कहा, तोते से जाकर कहना वह मृतक का स्वांग कर जाए। शिष्य के कहने पर तोते ने ऐसा ही किया। गृह स्वामी ने तोते को मरा हुआ समझकर पिंजड़े का द्वार खोल दिया। तोता अवसर पाकर उड़ा तो उड़ते हुए यह कहा कि राम नाम रटने से भवबंधन छूट जाता है। यह बात सत्य है, परंतु पूंछी गुरु के हाथ है। अतः बिनु गुरु होई कोई ज्ञान, अतः बिनु गुरु होई की ज्ञान। कृपा होगी सेवा से ही। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई। कृपा पात्र सोई जानिए, सब विधि सेवक होए। इस प्रकार तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जानो। वे तत्ववेत्ता ज्ञानी जन तुझे इस ज्ञान का उपदेश करेंगे। तात्पर्य यह है कि बिना गुरु की सेवा किए रहस्य बोध असंभव है। एक फकीर रसायन विद्या जानते थे। बादशाह को जब यह मालूम हुआ तो उसने फकीर को बुलाकर रसायन विद्या सिखाने को कहा, परंतु फकीर ने इनकार कर दिया। बादशाह का रौब इन शहंशाह फकीरों पर भला चल ही कैसे सकता है। बादशाह का आग्रह व्यर्थ गया। तब उसने शक्ति का प्रयोग किया और फकीर को कैद में डाल दिया। परंतु बादशाह को चूंकि यह विद्या सीखने की सच्ची चाह थी, अतः रात्रि में वेश बदलकर एक गरीब भिस्ती का रूप धरकर कारागार में ही जाकर फकीर की सेवा करना प्रारंभ किया। यथासंभव हर सेवा बड़े भाव से करता। फकीर ने यह जान तो लिया कि बादशाह ही है, तो भी खूब सेवा ली, क्योंकि बिना सेवा के प्राप्त विद्या सफल नहीं होती। एक दिन फकीर ने भिस्ती रूपधारी बादशाह से घर की स्थिति के संबंध में पूछा तो बादशाह ने बताया, साहब बड़ा भारी परिवार है, बहुत बाल बच्चे हैं, मैं उनका समुचित पालन पोषण नहीं कर पाता हूँ। आप कोई ऐसी दुआ दें जिससे सब परिवार सुखी हो जाए। परिवार से तात्पर्य संपूर्ण राज्य की प्रजा से है। संत को दया आ गई, उन्होंने रसायन विद्या सिखा दी। दूसरे दिन बादशाह ने फकीर को कारागार से मुक्त कर दरबार में उपस्थित करने का हुक्म दिया। फकीर आए। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, फकीर साहब, आपने नहीं सिखाया, परंतु मैंने तो रसायन विद्या सीख ली। फकीर ने हंसकर कहा, सीखे होगे तो बादशाहत की रौब से नहीं, सेवा करके सीखे होंगे। बादशाह चरणों में पड़ गया। अतः
श्री नाभाजी भी गुरु सेवा में लगे हैं। आपदा में करियो ध्यान, क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। खींचो मन छूट्यो रूप सारसों का भाव यह है कि मानसी सेवा से हटकर शिष्य के संकट की ओर आकृष्ट हुआ। श्री नाभाजी श्री संत सदगुरु कृपा से दिव्य दृष्टि द्वारा यह सब देख रहे थे। अतः ज्यों ही श्री गुरुदेव जी का मन सेवा से हटा, त्यों ही श्री नाभाजी ने पंखे की हवा से समुद्र के भंवर में फंसे जहाज को बाहर निकाल दिया और श्री गुरुजी को प्रणाम कर बोले, गयो बोहित दूर। यहाँ श्री प्रियादास जी ने श्री नाभाजी को समर्थ कहा है यथा कहत समर्थ, इसलिए कि दूर देश समुद्र में जहाज का संकट, सेवक का श्री गुरु स्मरण, श्री गुरुदेव का मानसी सेवा से हटकर मन का सेवक संकट की ओर आकृष्ट होना, यह सब बातें श्री नाभाजी ने बिना किसी प्रत्यक्ष प्राप्त संकेत के ही, बिना ध्यान द्वारा देखे ही स्वतः सहज ही जान ली और जानकर पंखे की हवा से जहाज को विपत्ति से बाहर कर उसे गंतव्य दिशा में बहुत दूर तक पहुंचा दिया। अतः समर्थ कहा। एक बात यहाँ स्मरण रखने की है कि यहाँ उपर्युक्त सभी कार्य एक क्षण के अंतर्गत ही हुए हैं। कहने में विलंब है, कार्य होने में विलंब नहीं हुआ। फिर ढरो ताही ढारसो। बात यह थी कि उस समय श्री अग्रदास जी मानसी में श्री ठाकुर जी को किरीट मुकुट धारण कराने का उपक्रम कर रहे थे। प्रभु सिर झुकाए हुए थे। जब तक जहाज की ओर ध्यान आकृष्ट हो गया, अतः आपने संकेत दिया, ढरो ताही ढारसो। प्रश्न, क्या श्री अग्रदास जी नहीं देख रहे हैं कि जहाज विपत्ति से बचकर बहुत दूर चला गया है? श्री नाभाजी चेतावनी दे रहे हैं। समाधान, श्री अग्रदास जी का मन खींचकर समुद्र पर ज्यों पहुंचा, नाभाजी ने जहाज को तुरंत ही भंवर से निकाल दिया तो ये समुद्र की शोभा देखने में लग गए थे। समुद्र भी एक भगवत विभूति ही है। यथा सरसा मस्मि सागर। तब नाभाजी को कहना ही पड़ा कि समुद्र तो शोभा सिंधु प्रभु की एक कला मात्र है। आप उसे छोड़कर पूर्ण सौंदर्य माधुर्य सुधा सिंधु प्रभु की ओर ही ढरे। श्री अग्रदास जी ने कहा, बोलियो कौन कि पालियो जोन सीथ दे दे, कैसा विवेकपूर्ण उत्तर है। पालियो जोन सीथ दे दे, यह नहीं कहते हैं कि मैंने कहा, यह है अहम का सर्वथा लय होना कि श्री नाभाजी जानते हैं कि मैं तो ज्ञान चक्षु की कौन कहे प्राकृत चक्षु से भी रहित था, परंतु जब जो प्राकृत चक्षु के साथ साथ ज्ञान चक्षु भी खुले, यह सब गुरु कृपा प्रसाद का ही सुफल है। अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो, मन सुख छयो जान्यो संतन प्रभाव को। आज्ञा दई तब यह भई तो पे साधु कृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो ही भाव को। बोलियो कर जोरिया को पावतन छोर कहूँ, गाँव राम कृष्ण नहीं पाहूँ भक्ति दाव को। कही समुझाई बोई हृदय आई, कहे सब जिन ले दिखाई दई सागर में नाव को। श्री नाभाजी का उपर्युक्त कथन सुनकर श्री अग्रदेव जी को महान तथा नवीन आश्चर्य हुआ। मन में विचारने लगे कि इसका यहाँ मेरी मानसी सेवा तक प्रवेश कैसे हो गया और यहीं से जहाज की रक्षा कैसे की। विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे जान गए कि यह सब संतों की सेवा तथा उनके शीत प्रसाद ग्रहण का ही प्रभाव है, जिससे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। अतः श्री अग्रदेव जी ने आज्ञा दी
कि तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा हुई है। अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण, स्वरूप और हृदय के भावों का वर्णन करो। इस आज्ञा को सुनकर श्री नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं श्री राम कृष्ण के चरित्र को तो कुछ गा भी सकता हूँ, परंतु संतों के चरित्रों का ओर छोर नहीं पा सकता हूँ, क्योंकि उनके रहस्य अति गंभीर हैं। मैं भक्तों की भक्ति के रहस्य को नहीं जान पाता हूँ। तब श्री अग्रदेव जी ने समझा कर कहा, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा और सागर में नाव दिखा दी, वही भक्त भगवान तुम्हारे हृदय में आकर सब रहस्य को कहेंगे और अपना स्वरूप दिखाएंगे। अचरज दयो कि इससे जाना कि श्री नाभाजी की सेवा निष्ठा से, कर्तव्य परायणता से, भक्ति भगवंत गुरु में अपार आस्था होने से श्री अग्रदास जी यह तो अवश्य अनुभव करते थे कि यह कोई विशेष आत्मा है, परंतु इसमें इतना अलौकिक चमत्कार है, यह तो आज ही जाने। अतः अचरज दयो, नयो का भाव यह है कि पूर्व भी कभी कभी इनकी चमत्कार पूर्ण क्रियाओं से श्री अग्रदास जी चमत्कृत हो जाते थे, परंतु आज तो विशेष बोध का परिचय पाकर नवीन आश्चर्य में पड़ गए। यह लो प्रवेश भयो, अर्थात समुद्र में आपदग्रस्त जहाज को तो बचाया ही, मेरे मन की गति का भी अनुभव होने लगा, मानसी स्वरूप का भी साक्षात्कार होने लगा। शिष्य के मन की बात गुरुजी जान जावे तो यह कोई विशेष बात नहीं, परंतु गुरु के मन की बात शिष्य जानने लगे तो निश्चय ही यह विशेष बात है। मन सुख छयो, सुयोग्य शिष्य पाकर सदगुरु को प्रसन्नता होती है। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य को अपने से अधिक योग्य होने पर गौरव का अनुभव करता है। शिष्य दिच्छेद पराजयम, परंतु एक बात स्मरण रखने की है कि यह भाव सदगुरु का ही है। नामधारी शिष्य तो शिष्योत्कर्ष देखकर कुढ़ने लगते हैं, जैसे श्री रामानुजाचार्य जी के उत्कर्ष को देखकर उनके विद्या गुरु यादव प्रकाश जी जलने लगे थे। श्री अग्रदास जी तो सदगुरु हैं, अतः मन सुख छयो, जान्यो संतन प्रभाव को। शिष्य श्री नाभाजी ने कहा, पालियो जोन सीत दे, अर्थात जो कुछ भी चमत्कार हुआ है उसमें मूल आपका प्रभाव है, आपकी कृपा है। यह है शिष्य की निरअभिमानता, तो श्री गुरुजी की सावधानता देखें, क्योंकि उन्होंने उसे अपना न मानकर उसे जान्यो संतन प्रभाव को, अर्थात दिव्य दृष्टि दाता तो संत हैं। संतो दिशंति चक्षुषी, उन्हीं को रूप गुण कहो हिय भाव को। रूप से तात्पर्य वेशभूषा, रहनी सहनी आदि से है। कंठी माला तिलक छाप से साधन साध्य निष्ठा आदि से है। संत वेश की भी बड़ी महिमा है। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला एवा ललाट पटले तस दुर्ध पुंड्रा, ये बाहु मूल परिचिन्हित शंख चक्रस्ते वैष्णवा भुवन माशु पवित्रयंती। जो कंठ में लगी तुलसी और कमलाक्ष की माला धारण करते हैं, ललाट में सुंदर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक दिए हैं और दोनों बाहु में बाहुमूल्य जिनके शंख चक्र के चिन्ह हैं, वे वैष्णव सब लोगों को शीघ्र ही पवित्र कर देता है। श्री भक्तमाल में बहुत से वेशनिष्ठ भक्तों की चर्चा है, जैसे मधुकर शाह, लालाचार्य, हंस भक्त आदि। सुनु मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते में उनके बस रहूँ। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। संत ही भाव से तात्पर्य उपासना में भागवत एवं जीव मात्र के प्रति उनका भाव होता है, जैसे भगवान के साथ दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार आदि भाव
भक्तों के साथ ईश्वर, गुरु, गुरु भाई आदि भाव, जीव मात्र के साथ मैत्री का भाव, आत्मा भाव कि को वैर ने एक मुख एक तुलसी महिमा संत की, जिनके विमल विवेक शेष महेश न कही सकही। संत सरोवर अगम जल निगम कलश भरी चार, कहत कबीर तानीर के सब पंडित पनिहार। भाव यह है कि भक्तों का रूप तो वर्णन किया जा सकता है, उनके गुण भी यथाश्रुत, यथादृष्ट, यथामति गाए जा सकते हैं, परंतु उनके हृदय के भाव को कहना तो अति कठिन है। श्री भरत भाव वर्णन के प्रसंग में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कहु सुप्रेम प्रगट को करई, केहि छाया कवि मति अनुसरहि, कवहि अरथ आरख बल साचा, अनुहरि ताल गति नट नाचा, अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाय मन विधि हरिहर को, सोमे कुमति कहो कहीं भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। धर्म निरूपण ब्रह्म विलोचन में समर्थ योगीराज ज्ञानी शिरोमणि श्री जनक जी कहते हैं, धर्मराज नय ब्रह्म विचारू, यहाँ यथामति मोर प्रचारू। इसलिए श्री नाभादास जी कहते हैं कि नहीं पाऊं भक्ति दाब को, क्योंकि भक्तों के भाव बड़े ही विलक्षण होते हैं। दो संत कहीं रामत पर जा रहे थे। दृष्टांत है ये एक कि दो संत किसी रामत पर जा रहे थे, जंगल से होकर रास्ता था। संतों की दृष्टि एक हनुमान जी के अर्चा विग्रह पर पड़ी। वहीं जल थल सुपास देकर ठाकुर सेवा पूजा भजन साधन का मन हो आया, आसन लग गया। पुनः एक संत स्नान करने चले गए और एक संत बैठे थे आसन आदि की सुरक्षा में। श्री हनुमान जी को चौड़े में देखे, श्री हनुमान जी को चौड़े में देखे, भाव आया कि आतप वर्षा बात में श्री हनुमान जी को कष्ट होता होगा, एक झोपड़ी तो कम से कम होनी चाहिए। निश्चय हो गया कि अब तो झोपड़ी तैयार करके ही स्नान होगा, स्नान ध्यान होगा। जंगल से फूस काष्ठ आदि एकत्रित किए, आनन फानन में अति शीघ्र ही झोपड़ी को तैयार कर लिया। झोपड़ी बनाकर संतोष की सांस ली कि तब तक स्नान हो गए, संत भी आ गए। स्नान को गए जो संत थे वे भी वापस आ गए और यह सब देखे सोचे जंगल है, कोई रहता है नहीं, जंगल में आग लगती ही रहती है, यदि झोपड़ी में भी आग लग गई तो क्या होगा, सोचकर हृदय सिहर गया। फिर तो झोपड़ी उजाड़ देना चाहिए, यह निश्चय हो गया। प्रथम तो झोपड़ी बनाने वाले संत ने कहा, परंतु वे भला कब उजाड़ते, वे तो खूब सोच विचार कर बनाए थे। जब वे स्वयं उजाड़ने को उद्यत क्यों होवे, तब वे स्वयं उजाड़ने को क्यों होवे जिन्होंने झोपड़ी बनाई है। बात बढ़ गई, फरसा कुल्हाड़ी खतियाँ उठी। श्री हनुमान जी से रहा नहीं गया, भला आप इन भावुकों का अमंगल कैसे सह सकते हैं। प्रकट हो गए, बीच बचाव हो गया। श्री हनुमान जी ने कहा कि भाई, बात तो दोनों की यथार्थ है कि अतः बीच का कोई रास्ता निकालो जिसमें दोनों के भाव की रक्षा हो जाए। संतों ने श्री हनुमान जी से ही पूछा। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि सामने एक चबूतरा बना दो, जब आग लगेगी तो चबूतरे पर आ जाऊंगा, अन्यथा झोपड़ी में ही रहूंगा। ऐसा ही किया। यह है भक्तों का विलक्षण भाव। अतः नहीं पाऊं भक्ति दाब को। दूसरा, श्री सुखदेव जी ने भगवान से माया से बचने का वरदान मांगा और श्री मार्कंडे ने माया को देखने का वरदान मांगा। अतः नहीं पाऊं भक्ति दाब को। कि तीसरा, अंतरनिष्ठ भक्त ने भगवान का नाम मुख से निकलते ही शरीर छोड़ दिया। श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी श्री गुरुदेव के मना करने पर भी गोपुर होय आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो, नहीं पाऊं भक्ति दाब। यानी कि एक संत नृसिंह को भजते थे। किसी ने पूछा कि रामकृष्ण को छोड़कर उनकी उपासना क्यों करते हो। उन्होंने उत्तर दिया कि वे गृहस्थी हैं, हम विरक्त हैं।
विरक्त होकर गृहस्थी को क्यों भजें? हम तो विरक्त ठाकुर श्री नरसिंह को ही भजेंगे, अतः नहीं पाऊँ भक्ति दाब को। कि श्री वृंदावन में एक संत रात के 12 बजे श्री ठाकुर जी को भोग लगाते थे। एक बार एक नवागंतुक संत उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कई दिन लगातार 12 बजे रात को भोग लगाते देखा तो उनसे रहा नहीं गया। तो पूछ बैठे कि संत जी, यह रात के 12 बजे किस विधान के अनुसार आप भोग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? संत ने उत्तर दिया, दिन भर तो सभी लोग श्री ठाकुर जी को भोग लगाते ही रहते हैं, हमें तो इसी समय ठाकुर जी निश्चिंत बैठे मिलते हैं, अतः इसी समय भोग लगाता हूँ। यह है भक्तों का विलक्षण भाव। तभी तो श्री नाभाजी कहते हैं कि नहीं पाऊँ भक्ति दाब को। कि एक आस्तिक जन अंत समय में धाम प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं कि शरीर भगवत धाम में छूटे, वहाँ परम भागवत श्री भगवंत मुदित जी के पिता का विलक्षण भाव देखते ही बनता है। जब उनका अंत समय आया, शरीर बेसुध था, परिवार के लोग उनको आगरा से वृंदावन ले चले। आधा मार्ग तय होने पर जब उनको सुधि आई और परिस्थिति का पता चला तो वे बड़े ही क्षुभित होकर बोले, अरे अज्ञानियों, तुम लोग हमें कहाँ लिए जाते हो? यह मलमूत्र का भंडागार शरीर श्रीवन में जाने योग्य नहीं है। श्रीवन प्रिया प्रीतम का नित्य विहार स्थल है। यहाँ पर जिस समय शरीर को जलाओगे तो युगल को दुर्गंध लगेगी। अरे जाने वाला हंस तो युगल के पास चला ही जाएगा। इस प्रकार वे पुनः आगरा को लौट गए। ऐसे भाव राशि थे ये महानुभाव। अतः श्री नाभाजी कहते हैं कि नहीं पाऊँ भक्ति दाब को। एक बार अर्जुन को गर्व हो गया कि मुझसे बढ़कर भगवान का कोई भक्त नहीं है। सर्व अंतर्यामी प्रभु को ताड़ते देर नहीं लगती, वो तो अंतर्यामी है। अर्जुन को लेकर घूमने का ब्याज बनाकर निकल पड़े सघन वन की ओर। वन प्रांत में अर्जुन ने देखा कि एक नग्न पुरुष बाएं हाथ में तलवार लिए भूमि पर पड़े सूखे तृण खा रहा है। आश्चर्यचकित हो भगवान श्री कृष्ण से पूछे इस अद्भुत जीव के विषय में। भगवान ने विस्मय का अभिनय करते हुए कहा कि मुझे तो कोई क्षीर शराबी मालूम होता है। अर्जुन को इतने मात्र से संतोष नहीं हुआ। वे भगवान को एक शिलाखंड पर बैठाकर स्वयं जिज्ञासा का समाधान करने के लिए उसके पास गए और बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ में तलवार लेने और सूखे तृण खाने का हेतु पूछा। पहले तो उस महामानव ने बताने में आनाकानी की, परंतु जब अर्जुन का आग्रह जारी ही रहा तो उन्होंने बताया कि इस अधम शरीर की रक्षा के लिए, दग्ध उदर की पूर्ति के लिए मुझे कोमल शिशु तृण राशि का संहार उचित नहीं प्रतीत होता है, अतः सूखा तृण खा रहा हूँ। अर्जुन का आश्चर्य और भी बढ़ गया। कहाँ तो यह सार्वभौम अहिंसा महाव्रत और कहाँ हाथ में नग्न तलवार। रहस्य समझ में नहीं आया, अतः पुनः प्रणाम कर पूछे, तृण पर्यंत समस्त प्राणियों को अभय देने वाले अहिंसा महाव्रत के पालन के साथ साथ तलवार भी धारण करने का हेतु बताने की अनिच्छा होने पर भी अर्जुन का विशेष आग्रह देखकर उन्होंने कहा कि यदि तुम मेरे शत्रु को मारने की प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हें यह बात बता सकूंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। तब उस दिगंबर ने कहा, एक शत्रु तो मेरा है, वह ब्राह्मणाधम जिसने मेरे प्रिय प्रभु को शयन करते समय वक्षस्थल पर तीव्र पाद प्रहार किया, जिसका चिन्ह आज भी प्रभु के हृदय देश में ज्यों का त्यों बना हुआ है। ध्यान में जब मैं प्रभु के उस चिन्ह को देखता हूँ तो मेरे हृदय में बड़ी वेदना होती है। मैं उस चिन्ह को नहीं मिटा सका। तो उस मैं उस चिन्ह को नहीं मिटा सका तो उस भूकलंक ब्राह्मण को ही मिटा डालूंगा। दूसरा शत्रु है जिसके विनाश के लिए मैंने तलवार ले रखी है, वह है एक स्त्री जिसके 5 पति हैं। उस स्त्री ने दुर्वासा के शाप से बचने के लिए अपना झूठा शाप
उस स्त्री ने दुर्वासा के शाप से बचने के लिए अपना झूठा शाक मेरे प्रभु को खिलाया था। यदि वह स्त्री कहीं दिख जाए तो मेरा यह खड्ग उसे अवश्य चाट जाए। और मेरा तीसरा शत्रु है वह क्षत्रिय धम, जिसने मेरे प्रभु को घोड़ों की लगाम हाथ में सौंपकर सारथी बनाया था। दूसरे से शक्ति उधार लेकर जो मन में अपने को वीर मानता है। यह सुनकर अर्जुन को अब भान हुआ कि मैं कितने पानी में हूँ। उन्होंने कहा, योगिन, आप अपनी तलवार मुझे दे दीजिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इसी क्षण में आपको उस आप अपनी तलवार मुझे दे दीजिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसी क्षण में आपको उस क्षत्रियाधम का मुंड दिखला रहा हूँ। उस महामानव ने कहा, तब तो इस तलवार के साथ मेरा वेदोक्त आशीर्वाद लो और शीघ्र ही विजय होकर लौटो। यह कहकर वह दिगंबर तलवार अर्जुन को देकर अर्जुन के देखते देखते भगवान के हृदय में प्रविष्ट हो गया। अर्जुन का अहंकार गलकर पानी हो गया। यह है भक्तों का विलक्षण भाव, जिसे जानना निश्चय ही अत्यंत कठिन है। अतः श्री नाभाजी कहते हैं कि गाऊं राम कृष्ण पे न पाऊं भक्ति दाब को। यह प्रसंग अभी कुछ ही वर्षों का है कि श्रीधाम वृंदावन में परम रसिक बाबा राम कृष्ण दास जी एवं स्वामी शरण बाबा विराजते थे। बाबा राम कृष्ण दास जी का नियम था कि केवल ब्रजवासियों के यहाँ की वस्तु स्वीकार करते। एक बार एक बाहर से आए हुए श्रद्धालु सज्जन बाबा राम कृष्ण दास जी का दर्शन करने गए तो साथ में भेंट के प्रचुर फल फूल ले गए, परंतु उनके लाख प्रयत्न करने पर भी बाबा ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। तब वही सज्जन उन्हीं फल फूलों को लेकर स्वामी शरण बाबा का दर्शन करने गए तो बाबा बड़े ही प्रसन्न हुए। बोले, वाह, तुमने बहुत अच्छा किया कि संत के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जाए तो कुछ लेकर जाए। तुरंत ही फलों का भोग श्री ठाकुर जी को लगा। तब तक बाबा राम कृष्ण दास जी भी वहाँ आ गए। बाबा स्वामी शरण जी से सत्संग करने लगे। श्री स्वामी शरण बाबा ने सर्वप्रथम श्री बाबा राम कृष्ण दास जी को प्रसाद देकर और फिर लोगों को दिया। बाबा राम कृष्ण दास जी ने तुरंत प्रसाद पा लिया, क्योंकि अब तो वह फल फूल ब्रजवासी बाबा का हो गया था। यह है संतों का अद्भुत भाव, अद्भुत भाव। अतः गाऊं राम कृष्ण पे न पाऊं भक्ति दाब को, वही हृदय आए कहे सब। हुआ भी ऐसा ही था कि ध्यान करते ही सब संत श्री नाभाजी के हृदय में आ विराजते और उनका स्वरूप, गुण, स्वभाव, निष्ठा, रहनी आदि समस्त बातें इनके हृदय में भासित होने लगती थीं। संतों का निर्णय और आज्ञा निरूपण की आज्ञा हमने आज श्रवण किया। अगले प्रसंग में हम नाभाजी का चरित्र श्रवण करेंगे।